राधे राधे गोविंदा। गोला शिशु बनी भजमति मंदा। राधे राधे गोविंदा राधे गोविंदा राधे गोविंदा। राधे राधे गोविंदा भजो राधे राधे गोविंदा। तेरी गति मति रति अति मंदा। राधे राधे गोविंदा। तेरी गति मति रति अति मंदा। राधे राधे गोविंदा। राधे राधे गोविंदा भजो राधे राधे गोविंदा। राधे राधे गोविंदा भजो राधे राधे गोविंदा। युगल चरण को बनहु मिलिंदा। राधे राधे गोविंदा। युगल चरण को बनहु मिलिंदा। राधे राधे गोविंदा। गाओ नाम गुण नित मति मंदा। राधे राधे गोविंदा। गाओ नाम गुण नित मति मंदा। राधे राधे गोविंदा राधे गोविंदा राधे गोविंदा। ध्याओ युगल रूप मति मंदा। राधे राधे गोविंदा। ध्याओ युगल रूप मति मंदा। राधे राधे गोविंदा। राधे राधे गोविंदा भजो राधे राधे गोविंदा। राधे राधे गोविंदा भजो राधे राधे गोविंदा। राधे राधे गोविंदा भजो राधे राधे गोविंदा। राधे गोविंदा राधे गोविंदा राधे गोविंदा। राधे राधे गोविंदा भजो राधे राधे गोविंदा। राधे राधे गोविंदा भजो राधे राधे गोविंदा। दो सत घन चित घन सुख कंदा। राधे राधे गोविंदा। दो चकोर है दो है चंदा। राधे राधे गोविंदा राधे गोविंदा राधे गोविंदा। राधे राधे गोविंदा भजो राधे राधे गोविंदा। भज मन युगल चरण अरविंदा। राधे राधे गोविंदा। भज भज देर न करू मति मंदा। राधे राधे गोविंदा राधे गोविंदा। राधे राधे गोविंदा भजो राधे राधे गोविंदा। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुण मंडलय भक्तवांशा कलक्तरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दयासिंधु भगवान श्री राधा माधव की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग का लाभ हम सभी भगवत गुणगान के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथायोग्य
जय श्री राम, जय श्री राधे, हरे श्री जय राम। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। पूर्व प्रसंग में भगवत शरणागति की महिमा का स्मरण कर रहे थे हम लोग। वस्तुतः भगवत भक्त जो होते हैं अपने में कृपा की मूर्ति हैं, समदर्शी होते हैं, परोपकारी होते हैं। उनका कोई शत्रु नहीं होता, अजात शत्रु होते हैं। और सत्य रूप परमात्मा में ही स्थिर रहते हैं। संयमी भी बहुत होते हैं, स्वभाव भी बड़ा मधुर होता है। परमात्मा की सन्निधि से चित्त भी प्रसन्न रहता है। और भगवत चिंतन से स्वयं ही अत्यंत पवित्र बने रहते हैं। हाँ, संग्रह से दूर रहते हैं, सर्वथा दूर। भोजन भी सीमित, शांति भी होती है, बुद्धि भी स्थिर रहती है। भगवान स्वयं कहते हैं मेरे भक्तों को केवल मेरे ही भरोसा रहता है। धैर्य और सहनशीलता भी बहुत होती है। स्वभाव धीरे धीरे बड़ा गंभीर हो जाता है। भूख प्यास शोक मोह तो वश में होते हैं। भगवत भक्ति के प्रभाव से जीवन मृत्यु भी उनके वश में हो जाते हैं। भगवान का अनन्य भाव से भजन करने का ये बड़ा विलक्षण प्रभाव है। सुंदरदास जी महाराज ने एक जगह कहा, न लाजती न लोक की न वेद को कहो करें, न शंख भूत प्रेत की न देव यक्ष ते डरें। सुने न कान और की, कहे न बात और की, दसे न और इक्षणा, सुने न कान और की, सुभक्ति प्रेम लक्षणा। और भगवान की वो भक्ति जब पराकाष्ठा पर होती है तो श्रीमद् भागवत में भगवान ने कहा, अवागद्गदा द्रवति यस्य चित्तम रुदत्त भीक्षणम हसोति क्वचित् विलज्य उद्गायति नृत्य चेच मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। क्योंकि जीव संसार में आया, ये तो मृत्यु लोक है। दीपक जलने को ही, दीपक बुझने को ही जलता है। मरण सदा से जीवन के ही आंचल में पलता है। दीपक बुझने को जलता है। ये शरीर तो मृतक शरीर है। मृतक कहने का भाव हुआ कि मरना जीना तो इसके हाथ लगा ही है, पर ये शरीर हमको विवेक और वैराग्य की भी शिक्षा देता है। महापुरुषों ने कहा किसी का संग नहीं करना चाहिए, असंग होकर रहो। और असंग होकर नहीं रह सकते तो निसंग और निरभिमानियों का ही संग करना चाहिए।
भगवान दत्तात्रेय तो कहते थे, निश्चित समझो तुम्हारे इस शरीर को एक दिन सियार कुत्ते खा जाएंगे, या जला के राख कर दिया जाएगा, या दफन करके इसके कीड़े बन जाएंगे। जल समाधि हो गई तो विष्ठा हो जाएगा। वस्तुतः ये शरीर मृत्यु का शिकार है, और वो मृत्यु किसी भी प्रकार टाली नहीं जा सकती। शरीर छूटेगा तो इसके सब संबंधी भी इसी के साथ छूट जाएंगे। तो शरीर की आसक्ति क्या है, जिससे महापुरुष कहते हैं, गीता जी में भी भगवान ने कहा कि शरीर में अनासक्ति होनी चाहिए। आसक्ति क्या है? आसक्ति का ये है कि अपने शरीर से, अपनों से तो वो प्रेम करते हैं, शरीर में तो प्रेम की गांठ बांधते हैं, पर दूसरे शरीरों में रहने वाले अपने ही आत्मा, उन सर्वशक्तिमान भगवान से द्वेष भी करते हैं। जो किसी से भी द्वेष करता है, भगवान कहते हैं उन मूर्खों का अधः पतन निश्चित है। भगवान दत्तात्रेय ने यह कहा कि जो भगवान से विमुख हैं, कल भी भगवान से सन्मुख होने की महिमा आई थी सत्संग में। जो भगवान से विमुख है वो बड़ा परिश्रम करके घर, संतान, मित्र, धन, संपत्ति जुटा तो लेते हैं, पर अंततः सब कुछ छोड़ देना पड़ता है। न चाहने पर भी विवश होकर नरक में जाना पड़ता है। तो ये जो अभिमान है कि मैं शरीर हूँ, मैं ही शरीर हूँ, ये अभिमान ही संसार चक्र में अनादिकाल से जीवों को भटका रहा है। तो जो अनादिकाल से हैं जगत में, माया में, क्या उपाय है? बस उपाय इतना है, भगवान की लीला, भगवान का गुण, भगवान के नाम का कीर्तन। इससे बढ़कर दूसरा कोई लाभ नहीं है। इससे इस संसार में भटकना मिट जाता है और परम शांति का अनुभव होता है। इसलिए जितने आत्मीय स्वजन, बंधु बांधव जो भी हैं, सबका स्नेह छोड़कर, ममता आसक्ति छोड़कर समदृष्टि, महापुरुष कहते हैं समदृष्टि हो जाओ। क्यों? यहाँ सब नाशवान है। गए सुहावन के नहीं, हैं सुजावन हार। जो चले गए दुनिया से वो लौटेंगे नहीं, जो हैं वो जाने वाले हैं। यहाँ तो सब कुछ नाशवान है। स्वप्न की तरह, मानो मन की जो दौड़ है स्वप्न में, स्वप्न की तरह, ये सब महापुरुषों ने कहा मिथ्या ही है। हाँ, जब तक शरीर को पकड़े रहेंगे दुख पर दुख भोगते रहेंगे। इस शरीर को प्रसन्न करने के लिए तो हम इतनी कामनाएं करते हैं, वो कामनाएं पूर्ण हो तो इतने कर्म करते हैं, कितना विस्तार करते हैं सगे संबंधियों का, कितनी बड़ी बड़ी कठिनाई सहकर धन का संचय करते हैं, अब खुद अपने लिए दुख की व्यवस्था है। इसलिए भगवान उपाय बताते हैं। हे उद्धव, तेषु नित्यम महाभागा, महाभागेषु मत कथा। जो लोग संसार से भयभीत हैं, उनके लिए संतजन, गुरुजन ही परम आश्रय हैं। क्योंकि संत अंतर्दृष्टि देते हैं। भगवान तो कहते हैं स्वयं मैं ही संतों के रूप में विद्यमान हूँ। ये जो हरिगुण कीर्ति है, भगवान का गुणगान है, भगवान के यश का, चरित्रों का, ये तो वैष्णवों के लिए जननी के समान है। इसी से पोषण होता है वैष्णवों का, भक्तों का। क्योंकि भगवान की कीर्ति गाने से अनायास ही भगवान मिल जाते हैं। पर भक्त
भक्ति तभी होती है जब कोटि कोटि जन्मों की पुण्य संपत्ति गांठ में आ जाए, तब भगवान के संतों की सत्संगति मिलती है और उस सत्संगति से भक्ति उल्लसित होती है। भगवान तो चिंतामणि है भक्तों के, कल्प वृक्ष। चिंतामणि कहने का भाव है चित्त जो जो चिंतन करे प्रभु उसको पूरा करने वाले। भावमूर्ति श्री भरत जी महाराज कहते हैं प्रभु श्री राम कल्प वृक्ष के समान है। कल्प वृक्ष के बगीचे हैं, आरामः कल्प वृक्षाणाम विरामः सकलापदम। कल्प वृक्ष क्या करता है? जो चाहो सो पालो उसकी छाया में जाकर। पर भगवान की लीलाएं गूढ़ हैं। भगवान शिव कहते हैं पंडित मुनि ही इसको समझ पाते हैं। उमा राम गुड़ गूढ़ पंडित मुनि पावहि बिरति। पंडित मुनि ही समझते हैं कहने का भाव है जिनको धर्म में विश्वास है, जिनकी बुद्धि धर्म में है, जिनकी मति धर्म में है। पर भैया जो धर्म में नहीं है उनको तो और भगवान की लीला से भ्रम हो जाता है। इसलिए भक्ति की 64 अंगों में भगवान की कथा के श्रवण की बहुत ही महिमा रूप गोस्वामी पाद जी ने भक्ति रसामृत सिंधु में कहा। जैसे सनकादिक कहते हैं ना, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। क्योंकि इस कथा के श्रवण से ही, सतत श्रवण से भगवान हृदय में विराजमान हो जाते हैं। सूत जी कहते हैं तदैव रम्यम रुचिरम नवम नवम। सूत जी ने जगह कहा 88,000 ऋषियों के बीच में, हे ऋषियों, वे वाणी झूठी है जिसमें भगवान का यश नहीं है। वाणी में भले ही ज्ञान हो, वैराग्य हो, तीर्थ जप व्रत सब हो, पर भगवान का यश नहीं है, वो वाणी बिल्कुल मिथ्या है। महाराज सत्य क्या है फिर? तदैव सत्यम तदैव पुण्यम तदैव मंगलम भगवत गुणोदयम। सूत जी कह रहे भगवान का गुणगान, भगवान की लीला चरित्र ही सत्य है, पुण्य है और जीव का सब मंगल करने वाले हैं। समस्त भगवान कहते ही हैं भगवान को मंगल भवन अमंगलहारी। उमा सहित जही जपत पुरारी। विनय में गोस्वामी जी ने कहा जब द्रवय दीन दयाल राघव साधु संगत पाइए। केला के कंठ में अगर कपूर पड़ जाए, स्वाति नक्षत्र में आता है, स्वाति नक्षत्र का जल अगर केले के उस कंठ में पड़ जाए तो कपूर बन जाता है। 4-5 दिन रहेगा, उड़ भी जाएगा। और वही स्वाति नक्षत्र का जल अगर कमल के पुष्प पर गिरे तो स्पर्श भी नहीं कर सकता। और वो पपैया 11.5 महीने प्रतीक्षा करता है। वर्ष में केवल 15 दिन स्वाति नक्षत्र होता है। उसी के जल को पीता है। शेष समय उसकी प्यास बनी रहती है। और वही स्वाति नक्षत्र का जल अगर सीपी में पड़ जाए, मोती बन जाता है। भगवान की कथा के सब अधिकारी हैं। जो विषयी हैं, कथा में आकर बैठ जाते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, जिनका जगत में सुख है, जगत में सुख मानते हैं, मैं मेरा में सुख मानते हैं, ऐसे विषयी लोग भी यदि भगवान की कथा में बैठ जाते हैं तो कुछ समय तो, जब तक कथा में है तब तक तो प्रभाव रहता ही है। तो कपूर 4-5 दिन रहता, उड़ जाता अपने आप, समाप्त। पर भैया जो ज्ञानी है वो कमल के फूल की तरह हैं। स्वाति नक्षत्र का जल का बूंद उनको स्पर्श भी नहीं कर पाता है। तभी तो कहते हैं ना, मुक्ति की कथा आत्मा कोई खा जाती है। वहाँ भगवान की लीला चरित्र है ही नहीं।
ब्रह्म में लीन हो गए। तभी तो जब नंद बाबा की देहली पे बाल कृष्ण लाल लटके हुए थे, कीचड़ में लथपथ, अकेले अकेले धीरे से आज देहली पहली बार पार कर रहे हैं नंद बाबा की गोकुल में, और उछल के नहीं कुछ समझ में उठा के पेट अपना पटक दिया, देहली पे पार हो जाएंगे, पर देहली पे ही रुक गए प्रभु। अब दोनों तरफ से उठे हैं, ना तो बाहर जा सकते हैं ना भीतर जा सकते हैं। चीखना चिल्लाना रोना शुरू कर दिए। बाल लीला कर रहे हैं, चतुराई कर रहे हैं, पर चतुराई चली नहीं। देव ऋषि नारद ने जब इस झांकी का दर्शन किया, उन बाल कृष्ण भगवान का नाम रखा लटकंत ब्रह्म। अरे ओ संकादिको, ओ ज्ञानी हो, कहाँ आँख नाक बंद करके बैठे हो? ये देखो किस ब्रह्म का ध्यान कर रहे हो। ये है लटकंत ब्रह्म। तो कमल के पुष्प पर तो स्वाति जल का स्पर्श भी नहीं होता है, पर भैया पपिया उसी का पान करता है, उसी के लिए अतृप्त बना रहता है। जो भगवान के भक्त जन हैं, प्रेमी जन हैं, वैष्णव हैं, उनके तो जीने का आश्रय ही भगवत कथा है। देव देवेश योगेश पुण्य श्रवण कीर्तनम। भगवान की कथा परम मंगलमयी है, अमृत स्वरूपा है। एक बार चस्का लग जाए तो फिर कोई लालसा रह नहीं सकती। कर्मयोगी कर्मों में भटकते हैं, योगी योग में भटकते हैं, पर भक्तों कथा ही सहारा है उनके लिए। दुस्तर माया को पार जाने के लिए भगवत कथा ही सार है। सुखदेव जी महाराज भी पहले निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे, कथा सुन के ही सगुण ब्रह्म श्री कृष्ण के उपासक हो गए। ब्रह्म की लीला में, सगुण ब्रह्म की लीला में लग गए। भगवान की दयालुता कृपालुता, भगवान तो असंख्य कल्याणमय गुणों के स्थान है। सत्संग और भक्ति योग, भगवान श्री कृष्ण कहते उद्धव इनका अनुष्ठान एक साथ होना चाहिए, क्योंकि जितने सत्पुरुष हैं भगवान कहते हैं मुझे ही अपना आश्रय मानते हैं, मैं भी सदा सर्वदा उनके पास रहता हूँ। क्योंकि सत्संग की ऐसी महिमा है, जगत में जितनी आसक्तियाँ होती हैं उनको सत्संग नष्ट कर देता है। भगवान ने स्वयं कहा जैसा सत्संग मुझे वश में करता है वैसा साधन दूसरा कुछ है नहीं। और कोई एक युग की बात नहीं है, ये सब युगों की बात है। भगवान ने कहा सत्संग अमोघ है और सत्संग के द्वारा मैं अत्यंत सुलभ हो जाता हूँ। कर्म योग में वही लग पाते हैं जिनको वैराग्य नहीं हुआ, पर विषयों में दुर्बुद्धि भी नहीं है। ज्ञान योग के अधिकारी वो होते हैं जो कर्म और कर्म का फल दोनों से विरक्त हो चुके हैं, मन उनमें वैराग्य मूर्तिमान निवास करता है। पर भक्ति योग का साधक तो न तो भैया अत्यंत विरक्त होता है, न अत्यंत आसक्त होता है। किसी पूर्व जन्म के शुभ कर्म से सौभाग्यवश भगवान की लीला कथा में उसकी रुचि और श्रद्धा हो गई है, हो जाती है, तो ऐसे भक्त भक्ति योग के अधिकारी हैं। प्रहलाद जी को भगवान की भक्ति गर्भ में प्राप्त हो गई, ध्रुव जी को 5 वर्ष की अवस्था में प्राप्त हो गई। देव ऋषि नारद वन में मिले, ओ बालक कहाँ जा रहा है? ध्रुव जी 5 साल के, भजन करने जा रहा हूँ। रोटी को टोटी बोलता है, भजन करने जा रहा है, जा अपनी मैया के पास चला जा। ध्रुव जी ने अपने सखाओं को तो लौटा दिया था। उन्होंने पूछा आप कौन हो? देव ऋषि नारद बोले हमको नारद जी कहते हैं। ध्रुव जी बोले हमारी मैया तो कहती थी कि एक नारद बाबा है, वो सबसे भगवान का भजन ही कराते, आप कैसे नारद बाबा हो? नारद जी सोचे तो हमें चक्कर में डाल दिया।
वासुदेव मंत्र सुनाया, भजन सिखा दिया, बिठा दिया। देवर्षि नारद ने बालक ध्रुव को 5 वर्ष की अवस्था में भक्ति हो गई। महाराज अम्बरीश को युवा अवस्था में। अम्बरीश जी की जब कथा आई नवम स्कंद में भागवत में, सुखदेव जी परीक्षित जी को सुना रहे थे, तो उन्होंने कहा कि परीक्षित, सूर्यवंश में राजा हो गए, राजा अम्बरीश, ब्राह्मण का शाप उनको बाधित नहीं हुआ। चौंक पड़े परीक्षित जी, क्यों? अरे इनको तो श्रृंगी ऋषि का शाप मिला हुआ है, 7 दिन में तक्षक काटेगा तो मरोगे। इसलिए अनशन करके गंगा तट पर बैठ के सुखदेव जी से भागवत सुन रहे हैं। और कौन से ऋषि मुनि ज्ञानी जीवन मुक्त नहीं आए वहाँ? गुणातीत सब आए दर्शन देने परीक्षित जी को। उस सभा में सब थे, पर किसी ने ब्राह्मण के शाप से नहीं छुड़ाया था अभी तक परीक्षित जी को, न इस तरह की कोई चर्चा आई थी। तो जब सुखदेव जी ने नवम स्कंद में अम्बरीश जी के स्मरण में कहा कि परीक्षित, सूर्यवंश में राजा हो गए राजा पर अम्बरीश, उनके ऊपर ब्राह्मण का शाप काम नहीं किया। चौंक गए परीक्षित जी, महाराज वो कैसे? कहाँ तो भगवान शिव कह रहे थे, काकभुसुंडी जी से उत्तरकांड में आया रामचरितमानस के, कि ओ शूद्र थे कलयुग में, किसी जन्म में, पूर्व जन्म में, इंद्र कुलिश मम शूल विशाला, काल दंड हरि चक्र कराला, जो इनके मारे नहीं मरई, विप्र रोष पावक सो जरई। इंद्र का वज्र मेरा त्रिशूल, नारायण का चक्र और काल का दंड अमोघ है। इसके हाथ से इसके नीचे आए कोई बच नहीं सकता। कदाचित बच भी जाए किसी वरदान के प्रभाव से। इंद्र कुलिश ममशूल विशाला, काल दंड हरि चक्र कराला, पर जो इनके मारे नहीं मरे। कोई एक वरदान, जैसे रावण के ऊपर भी नहीं काम चलता था वरदान के प्रभाव से। उसने मनुष्य के हाथ से ही अपनी मृत्यु मांगी। इसलिए भगवान शिव कहते हैं जो इनके मारे नहीं मरे। और भी ऐसे ऐसे थे। निमिति दैत्य था राजा बलि के संग, अरे बहुत से थे। तो जो इनके मारे नहीं मरे, विप्र रोष पावक सो जरे, जो इनके मारे भी नहीं मरेगा ना ब्राह्मण के शाप से, तो ऐसे ही मर जाएगा। राजा परीक्षित हैरान हो गए। हो सकता है सोचियो भाई हमें भी तो शाप है, इतने लोग आए किसी ने नहीं बताया। गुरुदेव सुना रहे, तो उन्होंने बड़ी विनम्रता से पूछा, हे महाराज क्या कारण था? महाराज अम्बरीश के ऊपर कोई ब्राह्मणों का शाप कार्य नहीं किया। कौन से ब्राह्मण? राज महर्षि दुर्वासा। क्या कारण था? सुखदेव जी महाराज ने कहा, महाराज अम्बरीश अपनी एक एक इंद्रिय से भगवत भजन करते थे। मलमूत्र त्याग की बात छोड़ दें इंद्रिय की, तो अपनी सब इंद्रियों से वो भगवत भजन करते थे। और मन तो ज्ञानेंद्रिय में भी आता है, कर्मेंद्रिय में भी आता है। 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 1 मन 11, तो ये हो गए। 2 निकाल दो मलमूत्र त्याग की इंद्रियाँ, तो कर्मेंद्रिय में रहती हैं, तो 9 इंद्रियाँ। बोले सब इंद्रियों से भगवत भजन करते थे। यहाँ तक कि अपने सिर को भी निरंतर भगवान के ही चरणों में रखे रहते थे। तो इस अनन्य विशुद्ध भक्ति के प्रभाव से एक बार देव ऋषि नारद आए। कंधे के नीचे यहाँ हाथ के अंदर दबा रखा था कुछ, कोई पुस्तिका ग्रंथ क्या है, अम्बरीश जी के पास। बातचीत करते रहे, सेवा पूजा सत्कार लेते रहे। अम्बरीश जी की दृष्टि उस पुस्तिका पर लगी थी। देव ऋषि नारद चलने लगे तो महाराज अम्बरीश ने पूछ लिया, महाराज ये क्या है? बड़ी सावधानी से इसको संभाले हो, क्या है ये? तो देव ऋषि नारद ने कहा, महाराज अम्बरीश अब आपसे क्या छिपाव और दुराव है, आप तो भगवान के अनन्य भक्त हैं। ये वो पुस्तिका है जिसमें ऐसे ऐसे भक्तों के नाम लिखे हैं जो भगवान में बड़ा प्रेम करते हैं।
बड़ी उत्सुकता हो गई अम्बरीश जी को, महाराज हमें भी दिखाओ। दे दिया नारद जी ने हाथ में। अम्बरीश जी इसको छान मारे, उनका नाम कहीं था नहीं। उदास हो गए, निराश हो गए अम्बरीश जी महाराज। देवऋषि नारद देखे कि हृदय तो इनका टूक टूक हो गया, पर कुछ बोले नहीं, चले गए। फिर कुछ महीने बाद आए, फिर हाथ में कुछ दबाए थे, अंदर आँख में। सेवा सत्कार स्वागत हुआ, दान दक्षिणा हुई। फिर ललक बनी हुई थी महाराज अम्बरीश को, पर आज थोड़ी सुस्ती भी थी, आवाज़ भी बहुत कम थी, विनम्रता भी ज़्यादा थी, दृष्टि भी थोड़ी झुकी हुई थी। पर उन्होंने साहस करके पूछा फिर से देवऋषि नारद से, महाराज ये तो कोई दूसरी पुस्तिका आज मालूम पड़ती है, ये क्या है? देवऋषि नारद ने अम्बरीश जी से कहा, महाराज अम्बरीश, ये वो पुस्तिका है, इसमें भी भगवान के भक्तों के नाम हैं, पर उन भक्तों के नाम है जिनसे भगवान बड़ा प्रेम करते हैं। ले लिया झट अम्बरीश जी ने नारद जी के हाथ से। उस समय उस पुस्तिका में सबसे ऊपर महाराज अम्बरीश का नाम था। बोलिए श्री अम्बरीश जी महाराज की जय। इतनी उनके भक्ति की महिमा। पहले पुस्तिका में तो वो भक्तों के नाम थे जो भगवान में अनन्य प्रेम करते हैं, पर दूसरी पुस्तिका में उन भक्तों के नाम थे जिनसे भगवान अनन्य प्रेम करते हैं। तो अपने आप में बड़ा भारी अंतर हो गया ना। चलो, तो आश्चर्य तो होगा ही परीक्षित जी को, पर कथा का अपना एक, परीक्षित जी कथा सुन रहे हैं, कथा को तो ऐसे ही अमृत कहा गया है, कथा अमृत, इसलिए अमृत है तो पियो, सुनो क्यों पियो। न यत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा, न यत्र यज्ञेषु मखा महोत्सवा, सुरेश लोक विनवैश्च सेव्यताम। स्वर्ग आदि लोकों में भगवान की कथाएं नहीं होती हैं। जहाँ कथा की गंगा प्रवाहित नहीं होती है, जहाँ भगवान के चरणों के आश्रित भक्त निवास नहीं करते हैं, जहाँ भगवान के दिव्य महोत्सव उत्सव नहीं होते हैं, भैया वो भले ही स्वर्गलोक क्यों न हो, जो वैष्णव हैं वो स्थान वैष्णवों के सेवन करने योग्य नहीं होता, क्योंकि वैष्णव वहीं रहेंगे जहाँ कथा होगी, जहाँ भक्त होंगे, जहाँ भगवान के उत्सव होंगे। जैसे पपिया दूसरा कोई जल नहीं पीता, स्वाति नक्षत्र का जल जब भी आएगा, आएगा नहीं, मर जाए भले, पर वही पिएगा। इसलिए देवता परीक्षित जी के पास, जब परीक्षित जी को सुखदेव जी कथा सुना रहे थे, तो अमृत का कलश जो स्वर्ग में रहता है उसको लेकर आए थे। अमृत समुद्र मंथन से प्रकट हुआ है, उसके लिए भगवान ने 4 अवतार लिए। 4 अवतार तो केवल एक ही लीला में भगवान ने लिए। क्यों? कश्यप अवतार उसी में भगवान लिए, मोहिनी अवतार उसी समय भगवान लिए, और नारायण बन के लीला में खुद ही समुद्र मंथन में लगे भी थे। गजब लीला है भगवान। कुल मिला के भगवान ने 4 अवतार, मंदराचल को अपनी पीठ पे तो धारण किया भगवान ने, एक लीला संपन्न करने में 4 अवतार। वो जो अमृत प्रकट हुआ था समुद्र मंथन में, उस अमृत का कलश लेकर देवता आए कथा में। जब श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को भागवत की कथा सुनाने जा रहे थे, महाभारत में है ना, गरुड़ जी कैसे झपट के ले आए थे अमृत कलश, कैसी उसकी सुरक्षा होती। 6 अध्याय में महाभारत में लिखा है उस अमृत कलश की सुरक्षा कैसे होती है, देवता खुद लाए। मानो परीक्षित को मरना है, परीक्षित तुम अमृत पी लो, मरोगे नहीं, और कथा हम सुन लें, क्योंकि स्वर्गादि लोकों में कथाएं नहीं होती भगवान की। सुखदेव जी ने एक बार सोचा परीक्षित देख लें भाई उनको क्या चाहिए, मरने से बचना हो तो अमृत पी लें। फटकार दिया परीक्षित जी ने। मानो मणि के बदले में कांच का टुकड़ा देने आए। अरे देवता अमर होते हैं, हर 6 महीने पे जाके अमृत पीते हैं, तो हम देवताओं का जो अमरत्व है
वो एक निश्चित काल का है, पर जन्म जन्मांतर में कोई विशिष्ट पुण्य होता है तब कथा श्रवण का अवसर जीव को प्राप्त होता है। संतरिया साहब कहते थे, सब अमृत बातों का बात। अरे कोई कहता है देवताओं के पास अमृत है, कोई कहता है चंद्रमा में अमृत है, कोई कहता है समंदर में अमृत है, दुनिया भर की बातें हैं। तो सब अमृत बातों का बात अमृत है संतन के पास। अमृत दरिया कथा अनंत जाको पी पी अमर भय संत। अमरत्व का अर्थ ही होता है कि ये जो शरीर में मैंपन है ये छूट जाए, हम इससे निकल जाएं बाहर। क्योंकि परमात्मा का अंश होकर जीव जब ये सोचता है कि मैं मरूंगा या मैं मर जाऊंगा, ये तो पशु बुद्धि है। महापुरुषों ने कहा, भगवान ने गीता जी में कहा, और हम भगवान के हैं, ये अमरत्व है जीव का। क्योंकि दास का कभी नाश ही नहीं होता। भगवान ने कहा, न मे भक्ता प्रणश्यति। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कोई अपने मन से रामायण बना के थोड़ी लिख दिया रामचरित्र। अरे वही लिखा है जो याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को सुनाया। याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को वही सुनाया जो भगवान शंकर ने मां पार्वती को सुनाया। भगवान शंकर ने मां पार्वती को वही सुनाया जो काकभुसुंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाया। काकभुसुंडी जी ने वही सुनाया जो संतों से सुना था, लोमस जी से, गुरुदेव से, वही सुनाया। और सबसे अंतिम में काकभुसुंडी जी खुद कहते हैं, राम अमित गुण सागर था कि पावे कोई, संतन के मुख यश कछ सुने हूँ, तुम्हें सुनाऊं सोए। आज धन्य मैं धन्य अति, यद्यपि सब विधिहीन, निज जन जानी रघुनाथ मोहि संत समागम दीन। जो संतों के मुंह से जो कुछ सुना था वही तुमको गरुड़ सुना रहा हूँ, अपने मन से कुछ कथा नहीं सुना रहा हूँ। हाँ, एक दो बातें अपने अनुभव की जरूर सुनाई काकभुसुंडी जी ने गरुड़ जी को। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। अच्छा भगवान, आज कथा की महिमा का श्रवण हुआ है। नाम की महिमा जब सुनते हैं, कहते हैं नाम की तो महिमा सीमा पार, पर भक्ति के 64 अंगों में कथा की महिमा बहुत विशेष रूप से गाई गई है। अच्छा भगवान, समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। और आप सभी को यथा योगी जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम, जय श्री